बहुत समय पहले उत्तर भारत के अजयगढ़ राज्य में एक महान राजा अजय सिंह का शासन था। वे लंबे कद, चौड़ी छाती और घने सफेद बालों वाले गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में हमेशा गहरी चिंता दिखती थी। अजय सिंह अपने साहसी स्वभाव और प्रजा के प्रति सच्चे प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनका राज्य हरे भरे मैदानों, पर्वतों और घने जंगलों से घिरा था, जो स्वर्णिम मंदिरों और राजमहलों से शोभित था। उनके 3 बेटे थे, सबसे बड़े राजकुमार वीरभद्र, मझले राजकुमार प्रताप और सबसे छोटे राजकुमार अर्जुन। वीरभद्र ऊंचे कद के मजबूत योद्धा थे, जिनकी काली दाढ़ी और कठोर स्वभाव से उनका अदम्य साहस झलकता था। प्रताप मझले भाई बुद्धिमान और रणनीतिक सोच वाले थे। उनके चेहरे पर शांति का भाव रहता था और उनकी चाल में राजसी ठहराव था। अर्जुन सबसे छोटा और हंसमुख था, लेकिन उसमें अद्वितीय साहस और कौशल था। उसे तीरंदाजी में महारत हासिल थी और उसकी आंखें उसकी निडरता का परिचय देती थी। राजा की एकमात्र बेटी राजकुमारी मीनाक्षी न सिर्फ सुंदर बल्कि अद्भुत योद्धा भी थी। वह लंबी, सुदृढ़ काया वाली और लंबे काले बालों के साथ स्वाभाविक आकर्षण रखती थी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, जो उसके निडर और साहसी व्यक्तित्व को उजागर करती थीं। मीनाक्षी की विशेषता यह थी कि वह केवल तलवार ही नहीं, बल्कि अपने तेज दिमाग से भी दुश्मनों को परास्त करने का सामर्थ्य रखती थी। एक दिन अजयगढ़ में एक रहस्यमय साधु का आगमन हुआ। साधु वृद्ध, लंबी सफेद दाढ़ी और ऊनी कपड़ों में लिपटा, परंतु उसकी आंखों में अद्वितीय तेज था। उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि उत्तर दिशा के पर्वतों के बीच एक प्राचीन विचित्र महल है, जिसमें एक भयानक राक्षस बंद है। साधु ने कहा कि राक्षस को कोई साधारण शक्ति नहीं हरा सकती। उसके लिए राजा के वंशजों को 7 शक्तियों को हासिल करना होगा। यह सुनकर राजा का परिवार चिंता में पड़ गया। 7 शक्तियों की खोज राजा अजय सिंह ने इस अभियान के लिए अपने सभी बच्चों को तैयार किया। वीरभद्र और प्रताप ने तलवारों और कवच को धारण किया, जबकि मीनाक्षी ने अपनी धनुष और बाण के साथ साहस दिखाया। चारों मिलकर विभिन्न स्थानों पर पहुंचे, जहां 7 शक्तियां छिपी थीं। आग की तलवार, जल का कवच, वायु की ढाल, पृथ्वी का शक्तिकंद, आकाश की चट्टान, सूर्य की किरण और चंद्रमा का प्रकाश। हर शक्ति का रक्षक एक भयानक राक्षस था। वीरभद्र ने आग की तलवार हासिल करने के लिए अपने बाहुबल से राक्षस को परास्त किया। प्रताप ने जल के कवच के लिए अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया। मीनाक्षी ने वायु की ढाल प्राप्त करने के लिए अपने शौर्य का परिचय दिया। अर्जुन ने पृथ्वी के शक्तिकंद को हासिल किया और सूर्य की किरण को पाने के लिए विशेष तीर का उपयोग किया। हर चुनौती के बाद उनका विश्वास और मजबूत होता गया। अंतिम युद्ध 7 शक्तियों को एकत्र करने के बाद सभी विचित्र महल के भीतर पहुंचे। महल एक प्राचीन संरचना थी, जहां दीवारों पर अदृश्य प्रतीकों का जाल बिछा था। उनकी छाया में एक भयंकर राक्षस था, द्विपाक्ष, जो विकराल शरीर और ज्वाला सी आंखों से जलता था। राक्षस ने गरजते हुए कहा, तुम मुझे कैद में रखने आए हो, परंतु आज मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। राजा ने सबसे पहले अपने बच्चों को निर्देश दिया कि वे 7 शक्तियों का उपयोग करें। वीरभद्र ने आग की तलवार से द्विपाक्ष पर प्रहार किया, जबकि प्रताप ने जल कवच से उसके ज्वालामुखी जैसे हमले को रोका। मीनाक्षी ने वायु की ढाल से अपने भाइयों की रक्षा की और अर्जुन ने पृथ्वी के शक्तिकंद से राक्षस के पैरों को जकड़ लिया। राक्षस की शक्तियां कमजोर होने लगी। अंत में मीनाक्षी ने सूर्य की किरण का तीर चलाया, जिसने राक्षस के शरीर को भेद दिया और द्विपाक्ष धूल में बदल गया। अजयगढ़ की अमर गाथा इस विजय के बाद राजा अजय सिंह और उनके परिवार का राज्य में अमर नाम हुआ। प्रजा ने उन्हें अपने रक्षक के रूप में पूजा और राजा अजय सिंह का राज्य अजयगढ़ कहलाया, जो अब शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य बन गया।